बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं ज़िला रहीम यार खान से कामरान खान हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हम पाकिस्तान एंड दुनिया। व्यूअर्स, आज का हमारा हमारे व्लॉग का टॉपिक हमारे पाकिस्तान के हालात ही हैं और ख़ास तौर पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आजकल एक केस चला हुआ है इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शंस कब होने हैं हमारे पंजाब के इलेक्शंस। असल में पंजाब और केपी की असम्बलियाँ टूट चुकी हैं और यहाँ पे इंतखाबात होने हैं और इसके लिए पहले एक तारीख दी गई थी 30 अप्रैल की, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी था। लेकिन कुछ टाइम पहले ही ईसीपी ने 30 अप्रैल को इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया था और उसने ईसीपी ने उज़र पेश किए थे व्यूअर्स कि सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, फंड्स नहीं हैं। 20 अरब रुपए इन्होंने मांगे थे सीपी ने और फिर इन्होंने कहा कि पंजाब के इलेक्शंस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं और वफाकी हुकूमत हमसे इसके लिए ताउन नहीं कर रही, वजारत ख़जाना। दूसरा उज़र इन्होंने पेश किया कि पंजाब के हालात सिक्योरिटी के ऐसे नहीं हैं कि यहाँ पे इंतखाबात कराए जाएँ। तीसरा खुद इन्होंने कहा कि आईजी जो इस वक्त पंजाब में हैं, इन्होंने इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी भी देने से इनकार कर दिया। ये 3 उज़र पेश किए थे और लेकिन इसके साथ व्यूअर्स इन्होंने खुद से ही एक 8 अक्टूबर की तारीख दे दी और साथ मज़ीद इन्होंने ये भी इस पे अनाउंस कर दिया कि ये अब इंतखाबात 8 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही होंगे। व्यूअर्स, पता नहीं इन 3-4 बातों की गारंटी किसने फिर दे दी कि ये 8 अक्टूबर को ये तीनों उज़र जो इनके हैं ये नहीं होंगे। ये इनके पास पैसे भी मिल जाएंगे इनको पूरे पाकिस्तान के लिए इंतखाबात के लिए। तो इन्होंने पहले शायद 51 अरब रुपए का कहा था कि इतने पैसे इनको 8 अक्टूबर को मिल जाएंगे। दूसरा, सिक्योरिटी का इशू भी हल हो जाएगा और पाकिस्तान के इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर्स के जो हालात हैं ये भी 8 अक्टूबर को ये इनको कहीं से इल्हाम हुआ है शायद। दूसरा व्यूअर्स, ये इससे बड़ा एक सवाल और पैदा होता है कि 8 अक्टूबर को कौमी असम्बली कैसे वज़ीर आज़म साहब ईसीपी के बकौल के ये इलेक्शन होंगे, तो ईसीपी के कहने से, चेयरमैन इलेक्शन कमीशन के कहने से वज़ीर आज़म ये असम्बली तहलील करेंगे, कौमी असम्बली कि ये इन्होंने कह दिया है पहले ही कि ये पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा व्यूअर्स, एक जो ख़ास पॉइंट या नुक्ता जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं हो रही कि ये एक तरह से तौहीन अदालत भी है व्यूअर्स, क्योंकि ये 30 अप्रैल का फ़ैसला ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस का फ़ैसला था कि ये 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन कराने का। तो इस तरफ अभी शायद कोई तवज्जो नहीं हो रही कि ये तौहीन अदालत का केस भी है जो ईसीपी ने ये इनकार किया है इलेक्शन कमीशन ने। व्यूअर्स, ये 5 रुकनी बेंच था जिसने ये फ़ैसला किया। फिर ये कल इसमें एक बड़ा अजीब सा इसमें मोड़ आया कि एक जज जस्टिस अमीन साहब ने ये केस सुनने से इनकार किया और वो अलहदा हो गए। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने ये 4 रुकनी बेंच बना दिया। इसमें व्यूअर्स, जो बाकी 4 जस्टिस अमीन के बाद जो बाकी 4 थे उन पे ये बेंच बना दिया। इसमें मज़ीद व्यूअर्स एक और ब्रेक थ्रू हुआ कि आज फिर ये जस्टिस मंदो खेल साहब ने भी ये इस बेंच से अलहदगी अख्तियार कर ली और उन्होंने भी कहा कि मैं इस केस में इस बेंच में नहीं बैठ सकता। अब व्यूअर्स, ये मालूमात मिल रही है कि ये पता चल रहा है कि अब ये 3 मेंबर्स का बेंच होगा जो इस केस को मंडे को सुनेगा और इसमें अब जस्टिस उमर अता बंदयाल खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये होंगे और जस्टिस एक और मुनीब साहब होंगे और एक और चीफ जस्टिस हैं एजाज उल एहसन साहब। ये 3 मेंबर बेंच व्यूअर्स अब ये केस सुनेगा पंजाब में इंतखाबात का मंडे को 11 बजे का शायद टाइम दिया गया है। व्यूअर्स, इसमें एक और बड़ी अजीब सी एक बात कि जिस तरह से अब ये मालूम होता है कि जितनी कोशिश और जितनी तगदो और जद्दोजहद इलेक्शन रोकने के लिए पूरी पीडीएम या करप्ट हमारे इशराफिया ये सब मिल के कर रहे हैं, इससे ये मालूम होता है कि जैसे एक तरह से ये खुद कुदरत से
लड़ने का भी फैसला कर चुके हैं, क्योंकि इतना साफ सुथरा ये लिखा हुआ है हमारे आइन में कि जब इलेक्शन असम्बली टूट जाए कबल अज़ वक्त अपना टाइम 5 साल पूरा किए करने से पहले, तो उस 90 दिन में इलेक्शन होता है, और टाइम पूरा करके असम्बली टाइम पे ख़त्म हो तो फिर ये 60 दिन में इलेक्शन होता है। और जितना इसको कोशिश की जा रही है व्यूअर्स, ये हमारा इलेक्शन रोकने की पंजाब या केपी के, और सब मिल के ये कर रहे हैं, तो ऐसे और इसके बदले में फिर इसके अगेंस्ट जितनी पकड़ धकड़ भी हो रही है व्यूअर्स, एक दूसरी सियासी जमात की जो इस वक्त अपनी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और जितना इमरान खान साहब अपनी मकबूलियत की महराज को पहुँचे हुए हैं, इनके लोगों का भी जिस तरह से पकड़ धकड़ हो रही है, इनके लोगों पे भी जिस तरह से क्रैकडाउन हो रहा है, 2 से 3 मरतबा 25 मई को भी इन पे बड़े पैमाने पे तशद्दुद भी हुआ इनके पीटीआई के लोगों पे। उसके बाद से अब तक ये सिलसिला चल रहा है। अभी चंद दिन पहले से भी पूरे पंजाब में इनके लोग उठाए गए, इवन यहाँ तक के जहाँ मैं खुद हूँ रहीम यार खान या यहाँ पे सादिकाबाद में, यहाँ से भी लोगों को पकड़ा गया और उनको 2-4 दिन 1-2 दिन 2 दिन इधर उधर किया और फिर वापस घरों को भेज दिया। अब उन पे तशद्दुद किया या नहीं किया ये तो व्यूअर्स हम नहीं जानते, लेकिन इस हद तक के पूरे पंजाब में छोटे जगहों से, टाउन से भी और बड़े शहरों तक, और जितना ज़मान पार्क पे पुलिस का हमने देखा कि पिछले 1 हफ़्ता मुसलसल जब वो इस्लामाबाद भी जाते रहे इमरान खान पेशी के लिए, तब भी उन पे ये पुलिस ने रोका उनको और अलहदा किया और पकड़ने की जिस तरह से कोशिश की करते रहे। इस ऐसे मालूम होता है व्यूअर जैसे ये अब खुद कुदरत से लड़ने का फ़ैसला कर चुके हैं। दूसरी तरफ व्यूअर्स हमारे जो कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी सबके मिडल ईस्ट में, यूएई वगैरह या सऊदीया में लोग रहते हैं, वो भी वहाँ से बताते हैं कि बेतहाशा रमज़ान उल मुबारक में दुआएं लोग कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बन जाए। और ये पहली दफ़ा एक पता चला है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर किसी के लिए दुआ की जा रही है तो इमरान खान साहब के लिए की जा रही है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे हालात हैं कि जैसे पीडीएम या करप्ट इशराफिया हमारी ये फ़ैसला कर चुकी हो खुद कुदरत से लड़ने के लिए। व्यूअर्स, एक बहुत आसान और सादी और सीधी सी बात है कि जितना हम गलत तरीके से किसी अपने मुखालिफ को दबाते हैं, ये उल्टा ही हमें इसका मतलब खुद को इसका नुकसान होता है। मुनासिब होता कि अगर पीडीएम की हुकूमत कोई एक बहुत अच्छा बड़ा फ़ैसला लेती, इससे इनका फौरी तौर पे अवाम में एक अच्छा एक अच्छा इनका नाम भी आ जाता, एक अच्छे फ़ैसले से इनका तशख़्ख़ुस भी बन जाता कि चलें जी, उसके फ़ौरन बाद एक अपनी कैंपेन भी कर लेते तो एक अच्छा सा ज़रा परसेप्शन बन जाता। लेकिन जितना इनलीगल वेज़ से, इनलीगल तरीक़ों से और इनलीगल जैसे जबर तशद्दुद करके जितना भी हम अपने दुश्मन को दबाते हैं, वो लोग उतना ही समझ जाते हैं कि ये अब ठीक नहीं कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, मुनासिब था कि और दूसरा हमें एक ऐसे, लेकिन ऐसे मालूम भी होता है कि एक अंधेरी सुरंग है और एक तवील सुरंग है, लेकिन इसमें चारों तरफ अभी इसमें अंधेरा है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी ठीक होंगे और ये अंधेरी रात भी, ये तवील सुरंग भी ख़त्म होगी और दूसरी तरफ उजाला होगा, एक नया दिन होगा और एक नया पाकिस्तान होगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे। व्यूअर्स, अबाबील जैसे एक कतरा अपनी चोंच में पानी का ला के वो नमरूद के आग पे जो उसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए जलाई थी और उसमें उसको आग को बुझाने के लिए डाल रहा था, तो जब उससे पूछा कि ये तुम्हारे एक कतरे से, एक तो अबाबील बहुत छोटी जिसामत का परिंदा और उसकी चोंच में एक पानी का कतरा, तो उसने कहा कि क़यामत वाले दिन कम अज़ कम मैं अल्लाह को ये तो ज़रूर बताऊंगा कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वालों में से तो था। भले मेरे एक कतरे से कुछ नहीं होता, एक पानी के कतरे से इतनी, और वो कुदरत के फ़ैसले से तो वो आग गुलजार बन ही गई, लेकिन उसने कहा कि मैं आग बुझाने वालों में से होना चाहता हूँ। व्यूअर्स, हमें हालात ठीक करने के लिए अपना
सबको आवाम को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, अच्छाई के साथ रहना चाहिए। व्यूअर्स, इस पे हम मज़ीद भी बात करेंगे। आपसे आखिर में दरख्वास्त है, हमारा ये चैनल हम पाकिस्तान एंड दुनिया, इसको सुने, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपसे बात होगी फिर। अस्सलाम वालेकुम और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।